Hello everyone, myself Shannik Litiwar. Welcome to Oxygen Academy. This video is for the entrance key for नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो आज एग्जाम हुआ है 11 तारीख मतलब 11 अगस्त को जो एग्जाम हुई नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की 2021 की जो कोरोना की वजह से डिले हुई थी वो एग्जाम आज की डेट पे हुई 11 अगस्त के ऊपर राइट। तो उसके आंसर की के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आंसर क्या होगा, वैसे 4 सेट में था तो हम सेट डब्ल्यू की बात करने वाले हैं। कौन से सेट डब्ल्यू की, उसके आंसर की क्या है, क्या होगी। अगर आपके लड़के ने या आपका कोई करीबी दोस्त होगा, उनका लड़का होगा या किसी ने भी ये एग्जाम आज दी है राइट, आज दी है 11 अगस्त 2020 को राइट। तो उनका आंसर क्या है, करेक्ट है या नहीं है, उनका स्कोर कितना है राइट, 100 में से कितने मार्क्स मिलेंगे उसको वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कैसे चेक करोगे। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए या किसका नंबर लगने वाला है, किसका नंबर नहीं लगने वाला है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो राइट। अगर आप अर्बन एरिया में से हो, व्हाट इज अर्बन एरिया में से हो, तो अर्बन एरिया में नियर अबाउट 100 आउट ऑफ आपको मोर देन 90 मार्क्स चाहिए, मोर देन 90 या 92 मार्क्स चाहिए, तभी आपका रिजल्ट 100% कंफर्म है। हमें मोर देन 92 मार्क्स चाहिए होंगे अगर ऊपर चाहिए तो। फिलहाल ये जो पेपर था आज का इजी था राइट, मॉडरेट इजी था, कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे। मेंटल एबिलिटी टोटल इजी, मैथमेटिक्स सिर्फ 2 क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे, जो 5th स्टैंडर्ड के लड़के जो 5th स्टैंडर्ड के एज है उनके हिसाब से वो सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ लोगों ने अगर अच्छी पढ़ाई की होगी तो उन्होंने सॉल्व किया होगा। तो ये आज के पेपर के हिसाब से राइट, जो भी अच्छे से पढ़ाई किया है उसके हिसाब से मोर देन 95 100% ला सकता है राइट, आउट ऑफ 100। तो हम उसके बारे में ना देखेंगे आज क्या है आंसर की, कौन कौन से नंबर है, कौन सा आंसर राइट है, ये आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो भी पेपर है मेरे हाथ में सेट सी है, देखो दिस सेट डब्ल्यू राइट। तो डब्ल्यू के बारे में हम उसके आंसर की क्या है राइट, और इसके मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसमें क्या सॉल्व कौन से क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना था और उसका आंसर कैसे निकालना था, ये भी आज हम देखेंगे। अगर पूरा आंसर की देखना है मैथमेटिक्स का कैसे सॉल्व किया है राइट, तो भी आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, पूरा आंसर कैसे सॉल्व करना है, यानी कि फ्यूचर में भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं आपको तो भी आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, जो भी आने वाली एग्जाम होंगी बाद में फ्यूचर में, या कोई आपका कोई रिलेटिव होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी ऐसे पेपर को एग्जामिन कर सकता है, ट्रायल दे सकता है राइट। उसके लिए पहले से तैयारी करना है, मतलब कैसे पेपर आ सकते हैं फ्यूचर में, ये भी हमें इस पेपर से देख सकते हैं। तो जो भी फ्यूचर की तैयारी कर रहा है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अभी ये साल तो हो गया, लेकिन इस साल जो अभी 5th स्टैंडर्ड में है, जो लड़के अभी 5th स्टैंडर्ड में, ये ध्यान से देख लो, जो भी मेंटल एबिलिटी का सेक्शन होता है 50 मार्क्स का, वो इजी होता है राइट। मेंटल एबिलिटी का सेक्शन जहाँ पे क्या होता है, ओनली डायग्राम्स होते हैं। देखो ये मैं निकाल के देखता हूँ, मेंटल एबिलिटी मतलब जहाँ पे ओनली क्या है, डायग्राम्स है राइट। उस डायग्राम में आप इजीली राइट, देखो दिस इज द डायग्राम्स राइट, जहाँ पे आप क्या इजीली मार्क्स कर सकते हो, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, आंसर को इजीली चूज कर सकते हो, वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे मोर देन 48 49, मतलब 50 आउट ऑफ 50 आप ले सकते हो। लेकिन मेन सेक्शन आता है मैथमेटिक्स का राइट, उसमें आपको ज़्यादा जोर देना है, जो मैक्सिमम स्कोर करेगा मैथ्स में वही अच्छे से नंबर, यानी कि उस रेस में, सिलेक्शन रेस में टिक पाएगा, जो मैथ्स में नहीं किया हो नहीं होता है। तो चलो आज देखते हैं हम इसके बारे में, सेट डब्ल्यू 2021 का ये 11 अगस्त जो पेपर हुआ है उसका आंसर की।
देखो यहाँ पे मैंने आंसर की ऑलरेडी लिख के दिया है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? राइट, हाँ दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट पहले मेंटल एबिलिटी का सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे जब कितने क्वेश्चन थे टोटल? क्वेश्चन टोटल थे 40, राइट, और 40 क्वेश्चन के लिए आपके पास मार्क्स कितने थे? 50। अंडरस्टूड? मतलब एक क्वेश्चन जो था, वन क्वेश्चन था वो 1.25 मार्क्स के लिए था। अंडरस्टूड? कितना? 1.25 मार्क्स के लिए था। ये मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है। तो इस सेक्शन में देखो पहले का आंसर क्या है? सी। पहला आंसर सी, अच्छे से मार्क कर लो। जिसके पास सेट डब्ल्यू है, सेट डब्ल्यू जिसके पास है वो अच्छे से मार्क कर लो। पहला है सी, दूसरा ए, तीसरा डी, चौथा सी, पांचवा सी, सावा सी, 7 नंबर डी, 8 नंबर सी, 9 डी, 9 बी, 10 बी, 11 सी, 12 डी, 13 B, 14 B, 15 B, 17 C, right? 17 C, 18 B, 19 A और 20 C, right? 21 क्या था? D, 22 C, 23 B, 24 B, 25 A, 26 D, 27 A, 28 C, 29 C, 30 C, 31 B, 31 A है। क्या है? A, 32 B, 33 A, 34 A, 35 A, 36 B, 37 B, 38 A, 39 A, 40 A। जो मेरे पास है उस इस पेपर में भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लिए हैं इस लड़की ने। तो ये अच्छा मेंटल एबिलिटी का स्कोर है 50 आउट ऑफ 50, 59। या देखो 40 आउट ऑफ आपको कम से कम 40 या 49 करेक्ट होनी चाहिए, तभी आप रेस में टिक पाओगे। करेक्ट? तो ये था मेंटल एबिलिटी का आज के पेपर का रिजल्ट, यानी कि आंसर की। अब देखते हैं मैथ्स सेक्शन। मैथ्स सेक्शन दैट इज 41, क्वेश्चन नंबर 41। उसका पहला क्या है? सी, उसके बाद 42 सी, 43 बी, 44 डी, 45 सी, 46 सी, 47 सी, 48 बी, 49 सी, राइट, 50 बी, 51 बी, 52 बी, 53 बी, 54 सी, 55 सी, 56 बी, 57 D, 58 B, 59 D, 60 C। ओके, ये था मैथ सेक्शन। अच्छे से आप टैली करो आपने कौन सा मार्क किया है, राइट, और चेक करो कि आपका स्कोर कितना है। चलो हम देखते हैं अभी ये मैथ्स का सॉल्व कैसे करना था, राइट, मतलब कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41, क्वेश्चन नंबर 41। देखो यहाँ पे पूछा गया है 2,02,000, राइट। 2,02,000 कैसे लिखते हैं? 2,02,000, ये था 2,02,000 का। ओके, 2 लाख क्या है? 2,02,000, बाद में 0 0 आएंगे। अंडरस्टूड? दिस इज द राइट आंसर, जो क्या आपने था? सी पे था। ओके, उसके बाद 42 का देखो 4 डिजिट नंबर में से इसका आंसर क्या है? 42 का, ये भी सी है, राइट। आंसर क्या है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लेना है, 6 डिजिट, राइट। कितना होगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? 1 0 0 0 0 0, राइट। उसका डिफरेंस लेना है कितने से? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, राइट। दैट मींस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट, राइट। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होते हैं? सारे 9, 4 9 कैसे होते हैं? 9 होते हैं, राइट। इसका क्या लेना है? डिफरेंस। ओके, डिफरेंस मतलब माइनस करना होता है, राइट। तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे 0 है, 9 नहीं जाता, तो इन 10 में से 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 में से 1, 0 0 0, और ये बचा क्या? 9। मतलब 5 डिजिट नंबर आता है, कितना है? आंसर कितना होगा? 90,001। मतलब
देखो यहाँ पे 1 लाख में से 9,999 गए तो कितना बचता है 90,001। ओके, तो ये है आंसर सी 42 का। उसके बाद 43 की बात करते हैं। 43 का आंसर क्या है बी, राइट। व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट। सिंप्लीफिकेशन आपको दिया है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में क्या है, बोरोमास रूल आपको यूज करना है। कौन सा, बोरोमास, बोरोमास रूल आपको यूज करना है। और रूल क्या है देखो, 13 into 13 plus 6 into 7, right, divided by 11 into 3 minus क्या है 12 minus 4 into 2। तो सबसे पहले बोरोमास रूल में आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। चलो इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन, राइट, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन और इस ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। 13 प्लस 7 6 42 डिवाइडेड बाय ये 33 हो गया, माइनस 12 माइनस 4 2 8। इनके एडिशन करो, ये कितना होगा 5 और ये 6। एक मिनट, ये 5 और ये 5 हो गया। उसके बाद ये डिवाइडेड बाय क्या है 33 डिवाइड है तो मैं इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस 4 माइनस 12 8 माइनस 4 12 माइनस 8 कितना होता है 4। ये 3 1 जा 3 3 11 जा 33 11 1 जा 11 11 5 जा बचा कितना 5 माइनस 4 इज इक्वल टू आंसर इज 1। क्या है आंसर 43 का आंसर इज बी। अंडरस्टूड, दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद देखो नेक्स्ट है 44 नंबर का ऑप्शन क्या है डी। व्हाट इज 44 नंबर का ऑप्शन है डी। कैसे आता है डी, देखो सेट डब्ल्यू की बात करें, सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर जो पहले 4 है उनका सम करना है। क्या है फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, दैट इज फर्स्ट 4 प्राइम नंबर कौन कौन से है 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। इन दोनों तीन की एडिशन होती है 10 और प्लस 7 दैट इज 17। 17 इज द राइट आंसर, दैट इज वो कौन सा था ऑप्शन डी। अंडरस्टूड। उसके बाद आता है 45 का ऑप्शन क्या है सी। व्हाट इज सी ऑप्शन है 45 का। चलो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है, डेसिमल इक्विवेलेंट किसका, दैट मींस 12 1/16। तो इसका आंसर होता है 12 वैसे की वैसे रहेगा, राइट। बीच में पॉइंट लो और 1 को डिवाइड करो 16 से। क्या करना है, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसको ये 12 आगे का नंबर जो होता है वैसे को वैसे रखेंगे और 1/16 मतलब 16 को डिवाइड करो, राइट। मतलब 1 को 16 से डिवाइड करो, 0 टाइम जाता है, ये 1 वैसे की वैसा, राइट। ओके, उसके बाद पॉइंट दे दो तो ये 0 बढ़ेगा, 16 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, और ये 0 लगाओ, ये 0 आएगा, राइट। कितने जाएगा 4 टाइम्स 6 टाइम्स 66 जा 96, बचा कितना 4। इसका आंसर कितना होता है देखो, ये कितना है आंसर, दैट मींस 0. देखो 0. कितना है 6, 0.06। यही आंसर 0.06। अगर आप सर्च करते हो तो वहां पे 12.06 एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर कहां पे है सी पे है। कहां पे है सी पे। अंडरस्टूड। इतना अगर निकालोगे तो भी आप सफिशिएंट आंसर क्लिक कर सकते हो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपके ऑप्शन में आप डिफरेंस देखोगे। अंडरस्टूड। ये था 45 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद देखते हैं हम क्या 46, राइट। 46 देखो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है 46 का ऑप्शन कितना है सी। आंसर क्या है सी। तो कैसे सॉल्व करना था इसको, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हिच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 नंबर, राइट। 3 नंबर का मल्टीपल कौन सा है, तो कौन से नंबर है मल्टीपल लिखना है, किसका नंबर है 4 8 6। इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीपल कौन सा है, मल्टीपल नंबर। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या थे, ऑप्शन देखो पहले 3 9 6 है, राइट। ए वाला, बी वाला क्या है
6 6 4, सी वाला 6 9 6, और डी वाला है 5 4 3 2। सब नंबर क्या है, इवन है, और ये भी नंबर क्या है, इवन है। इसके टेबल में जो आते हैं, यानी कि आपको डिवाइड करके देखना था या डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना था। कौन सा, डिविजिबिलिटी रूल, ये डी ऑप्शन। ओके, तो मैं देखता हूँ सबसे पहले मुझे 6 से डिविजिबल रूल अच्छे से पता है। 2 और 3 से डिवाइड, 3 यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 का डिविजिबल रूल पहले अप्लाई करो, डिविजिबल रूल, राइट। 3 का डिविजिबल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। देखो कितना है इसका, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 6 एक मिनट, 12 प्लस 6 18, ये आ रहा है, ठीक है, ये आता है। ये 12 प्लस, देखो 12 प्लस कितना है 4 16, ये नहीं आता, मतलब रॉन्ग हो गया, राइट। इसका 16 आ रहा है, ये रॉन्ग हो गया, ये 18 आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में है, 3 का टेबल है, राइट, ये सही है। ये 6 6 12, 12 प्लस 1 21, मतलब ये आ रहा है, राइट। इसके बाद ये देखो 9 9 प्लस 5 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बचे कितने, सिर्फ, तो कितने बचे, सिर्फ कितने बचे, दो नंबर बचे। अब इस नंबर को तुम 8 से डिवाइड करके देखो या 4 से डिवाइड करके देखो, ये कट हो जाएगा। आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर इज सी, राइट। अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ओके, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि इसको देखना है, ये 6 में नहीं आते ये दोनों, राइट। बाद में आपको 8 में देखना है, तो 8 में ये आ जाएगा, राइट, ये नहीं आता। ओके, उसके बाद देखना है 47। ओके, 47 का ऑप्शन क्या है, ए। व्हाट इज 47 ऑप्शन, ए। 47 कैसे सॉल्व किया है, देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय लार्जेस्ट नंबर। आपको पहले बोला है क्या, लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट मतलब होता है आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। मैंने वीडियो में भी समझाया था, जब भी लार्जेस्ट नंबर जैसा वर्ड है, राइट, तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कौन से नंबर का, राइट, कौन से 270 है, राइट, और दूसरा कौन सा है 426 है। लेकिन आपका रिमाइंडर कितना रहना चाहिए, रिमाइंडर आपका रहना चाहिए 6। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं 6 रिमाइंडर होता है, तब उसमें से जो नंबर दिया है उसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना होता है 6, माइनस करना होता है 6 को अगर माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 264 बचेगा, और ये कितना बचेगा 420। इनका एचसीएफ निकालो, मिल जाएगा। देखो अलग अलग निकालो, 2 6 4, 2 से डिवाइड करो, ये होता है 1, ये 3, ये 2, 2 से करो, ये 6, ये 6, और 2 से करो 3 हो गया, बाद में 3 से करो 1 हो गया, बाद में 11 से करो, ये आएगा 1, और उसके बाद कितना है ये 420 को और डिवाइड करो 2, राइट, ये 2 आएगा। और ये सिंपल डिवीजन मेथड से अगर आप करते हो तो भी सिंपल जाता है। देखो यहाँ पे 1, ये 0, 2 से करो 1 0 5, 5 से करो ये 2, और ये 1, बाद में 3 से करो ये 7 आएगा, बाद में 7 से करो ये 1 आएगा। तो इसका एचसीएफ मतलब क्या होता है, व्हाट इज एचसीएफ, ओनली कॉमन मतलब कितना है 2 2 2 2, दो कॉमन हो गए, बाद में 3 थर्ड कॉमन है, 3 कॉमन। तो एचसीएफ का क्या आएगा इसमें, एचसीएफ आएगा 2 into 2 into 3, मतलब कितना होता है 12 इज द राइट आंसर, राइट। इनको डिवाइड करने के बाद जो 6 रिमाइंडर आता है वो हाईएस्ट कॉमन नंबर है, दैट इज 2, जिसका लार्जेस्ट नंबर होता है एचसीएफ। अंडरस्टूड, ये था 47 का आंसर ए। अंडरस्टूड, जिसको कैलकुलेट नहीं करना होता है वो देख लो अच्छे से, राइट, और तैयारी कर लो, ठीक है। जो आने वाले बच्चे इस साल जो प्रिपेयर करने वाले, इस साल जो फॉर्म भरने वाले, इसके लिए 2022 के लिए, इसके लिए 2022 के लिए उसके लिए काम में आएगा ये प्रिपरेशन, ये स्ट्रेटेजी आपको
बनाने रखने हैं। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 2022 में भी, राइट। तो उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद 48 नंबर, राइट। 48 नंबर देखो, 48 नंबर का ऑप्शन क्या है? बी, राइट। बी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या बोला है? सिंपल क्या करना है? सम करना है, सम करना है, राइट। सम मतलब एडिशन, जो डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर के समय इस क्या करना होता है? जो डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, राइट। और ऊपर ये 7.7, उसके बाद 707, उसके बाद ये 7007, उसके बाद 770077, राइट। इनका क्या करना है? सम करना है। क्या करना है? सम। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा मैंने, राइट। इसके बाद एडिशन करो, 7 हो गया, ये 14 1 कैरी, ये, राइट। इसका ये 7, उसके बाद डेसिमल वैसे के वैसा 7 4 28, 2 कैरी हो गए, राइट। 2 और 9, दिस इज द आंसर 98.7847। ओके। उसके बाद 49 देखो, 49 का क्या ऑप्शन होता है? राइट आंसर 49 का ऑप्शन है सी। क्या है? सी इज द राइट आंसर। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं? सी का क्वेश्चन क्या है? सिंपलीफिकेशन दिया है। क्या सिंपलीफिकेशन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू? कौन सी? अप्रोक्स। अप्रोक्स बोले तो नियर अबाउट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है 3.003 प्लस इंटू 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575। अप्रोक्सीमेट जब निकालते हो, पॉइंट के बाद जीरो आता है तो उस नंबर को छोड़ देना है। अगर पॉइंट के बाद 5 के ऊपर अगर नंबर है तो उसमें 1 ऐड करना होता है। ये देखो जीरो है तो इसको छोड़ दो, 3 इंटू कितना होगा? 5 हो गया। ये प्लस में क्या है? 0.01 है, मतलब जीरो के बराबर है, तो इसमें क्या है? जीरो ऐड कर दो, राइट। ये कितना? 5.01 है, 5 पॉइंट कितना है? 00 है, तो इसको 5 रखो, राइट। मतलब 40 15 3 कितना होता है? 45 प्लस 5, मतलब इसका आंसर कितना है? 15। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आपको सिर्फ पहले डिजिट ही लेने हैं। अगर पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 के ऊपर है तो भी आगे वाले नंबर में 1 ज्यादा ऐड करना होता है। ये अप्रोक्सीमेशन का रूल है, अच्छे से, राइट, ध्यान में रखो। अगर नहीं है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको जरूरत है तो। ये भी जो भी मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ इसके ऊपर अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए किसी एक चैप्टर के ऊपर तो मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करो, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो उस चैप्टर के ऊपर बना के भेज दूंगा, राइट। तो फिलहाल अभी आप इसी वीडियो को पूरे एंड तक देखो ताकि इस साल के बच्चे यानी 2022 को जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काम में आएगा, राइट। और जो अभी आंसर लिख के है उनका गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट, वो जानना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, राइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही चांस से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे आने वाले बहुत सारे वीडियो है और आपको मिलेंगे, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड के भी नवोदय के लिए काम आते हैं, साइंस के हो या मैथ्स के हो, अंडरस्टूड। तो कंटिन्यू करते हैं हम। उसके बाद है नंबर 50 का ऑप्शन क्या है? बी। 50 ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन क्या है? देखो, ट्रेन स्टार्ट हुई दिल्ली से, राइट। क्या? ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हुई कितने बजे? 8.50 बजे, राइट, 8.15 बजे। और अजमेर पहुंच गए लोग यहाँ पे, अजमेर कौन से टाइम पे? 2.30 के PM में, राइट। ये AM में हो गया, ये AM, तो कितना हो गया? कितना हो गया यहाँ पे देखो, पहले 15 से वहां पे बाद में कितना आएगा? 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 1 आएगा, बाद में 2 आएगा। मतलब कितने आवर्स हो गए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। 6 आवर हो गए, 6 आवर। बाद में 6 और यहाँ पे 2.50 है, 15 में कितना ऐड करना होता है आपको? 15 ऐड कर दे तो 30 आ जाता है, तो मतलब यहाँ पे 15 मिनट ऐड करना है तभी 2:30 होगा, राइट।
पहले 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 1:15, उसके बाद 2:15, 2:15 टोटल कितना हो गया 6 आवर्स। यहाँ पे 2:30 है मतलब 15 मिनट ज्यादा है, तो कितना होगा 6 आवर 15 मिनट इज द राइट आंसर। क्या है 15 मिनट इज द राइट आंसर, जो क्या है ऑप्शन बी। उसके बाद बोलते हैं 51, 51 का क्वेश्चन कैसे है देखो, सिंपल क्वेश्चन है, इजी बोला है, राइट। मैच लास्ट किए हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। कितना हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब कितना होता है 30 मिनट। 30 मिनट का टाइम मैच के दौरान क्या हो गया, मैच के टाइम में लॉस्ट हो गया, राइट। क्या हो गया लास्ट, ओके लास्ट हो गया कितना 30 मिनट्स। उसके बाद भी 1/10 पार्ट ऑफ द मैच टाइम आउट, टाइम आउट का कितना है 1/10, 1/10 मतलब 30 के 30 मिनट्स का 1/10, ओके 30 मिनट्स का 1/10 कितना होता है 0 कट गया तो बचा कितना 3 मिनट। इतना इजी आंसर, इजी क्वेश्चन था, राइट। तो उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करना होता है 30 मिनट्स का, सिर्फ ये हाफ एन आवर जो बोला है उसको आपको समझना था, अंडरस्टूड। मतलब 30 से 10 को डिवाइड कर दो काम निकल जाएगा, मतलब ये कितना होता है सिर्फ 3 मिनट्स होता है, अंडरस्टूड जो टाइम आउट का था। उसके बाद क्वेश्चन है 52, ओके चलो 52 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं हम, कम समय में हो जाएगा आपका, राइट। कितना 52, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या है, दैट इज बी आल्सो, राइट। देखो बी क्या है क्वेश्चन, x डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय x, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये x कितना होगा 8x x इज इक्वल टू 25 196, राइट। मतलब दो है ये, x मतलब कितना होता है ये x स्क्वायर होता है। इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले, क्या स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना होगा x, क्या x होगा ये 5 है 25 का कितना होगा 5, और ये इसका स्क्वायर रूट है 25 का 5 है 196 का 14 होता है, और x इज इक्वल टू 14 5 से कितना होगा 70 होगा, 70 इज द राइट आंसर, राइट 70 इज द राइट आंसर। उसके बाद लेते हैं 53 क्या है देखो, यहाँ पे परचेस सीपी और एसपी दिया है, राइट। सीपी कितना है, व्हाट इज सीपी, हाउ मच परचेस दिया है कितना 7500, राइट। उसके बाद एसपी दिया है आपको कितना 8400, ओके। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट होना चाहिए, सबसे पहले आपका प्रॉफिट कितना होगा, मतलब एसपी माइनस सीपी कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, दैट मींस 8400 माइनस 7500, राइट। इसको माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है 900, और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ये फार्मूला है। ऐड कर दो 900 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है 7500 इनटू 100, ये 00 कट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं 3 3 ये 25, मतलब 300 अपॉन 25, 300 अपॉन 25 आता है तो कितना होता है 100 का 12%, राइट। ये कितना आएगा 12%, हाउ मेनी 12%, 25 होता है 25 और ये 2, ओके अंडरस्टूड। 5 बचते 50 बचते 52 का, राइट। तो आंसर क्या है 12%, ओके। प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है उसको 12%, राइट। दिस इज द आंसर नंबर कितना है 53, क्या है उसका ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन क्या है इसका 53 का सी इज द राइट आंसर, ऐसे आपको सॉल्व करना था। उसके बाद 54, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। 54 एक ऐसा, अभी तक जितने भी 53 तेरा 13 क्वेश्चन थे वो इजी थे, इजी लेवल के थे, सिर्फ ये जो 54 का क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आया था, ओके। डिफिकल्ट मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं था,
राइट, क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाता है, राइट। रेडियो है, रेडियो का बाय क्या है मार्केट प्राइस के हिसाब से, राइट। कौन सा है ये 54, राइट। रेडियो, रेडियो को बाय किया है कितने का, कितने टाइम्स 34, राइट। 34 का मार्क प्राइस दैट इज एमपी, राइट। एमपी का मार्क प्राइस कितना होगा 34 है, मतलब कितने परसेंट में दिया उसने 75% में, राइट। मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट है 25% क्या है इसका डिस्काउंट है, ओके। ये आपको निकालना है डिस्काउंट, ओके। 75% त्रिपोर्ट मार्क प्राइस, मतलब उसने परचेस किया रेडियो को त्रिपोर्ट के मार्क प्राइस के ऊपर। त्रिपोर्ट मतलब कितना होता है 75% में उसको दिया, मतलब उसको डिस्काउंट कितना दिया 25% डिस्काउंट दिया। तो बाद में जिसने लिया उसने सेल किया कितने परसेंट में, सेल किया 20% मोर, राइट, मोर देन एमपी मार्केट प्राइस, मतलब उसका सेलिंग परसेंटेज कितना था 120 था, राइट। 120 मतलब 20% ज्यादा मिला, तो उसने सेल कितने, सेल किसने भी किया था दैट इज सेलिंग प्राइस, उसका हो गया टोटल मिला के 20 प्लस 25, मतलब कितना हो गया ये 45, राइट। 45 हो गया था ये। उसके बाद आपको क्या निकालना था, मतलब इसका गेन जो है, इसका गेन कितना है, दिस इज गेन हो गया, राइट, मतलब प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट हो गया ये, दिस इज द प्रॉफिट, ओके। मतलब जो डिस्काउंट मिला 25% में मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस जो मार्क होती है उस मार्क प्राइस के उसके ऊपर दुकानदार को 25% डिस्काउंट मिला, और उसी मार्क प्राइस के ऊपर उसने 20% ज्यादा कीमत बढ़ा के उसने बेचा, मतलब उसको जो प्रॉफिट हुआ 20% सेलिंग का, और उसको डिस्काउंट मिला 25%, टोटल हो गया 45%। तो उसका प्रॉफिट ये 45% हो गया। उसके बाद निकालना था प्रॉफिट परसेंट, मतलब गेन परसेंट, क्या निकालना था गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कितना होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन क्या होता है सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 45 और सीपी कितना है उसका 75 इनटू कितना होता है 100, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 9 जा, ओके, और ये 5 15 जा, बाद में इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 5, राइट। 5 ऑन द 5 ये 20 टाइम्स, और 20 इनटू क्या बचा है 3, तो टोटल कितना हो गया 60, दिस इज द 60%, राइट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको समझना था अच्छे से, राइट, तभी आप अच्छे से निकाल पाओगे, ओके। मतलब आपको पहले कितना डिस्काउंट हुआ, पहले इसमें जो डिस्काउंट मिला है 25% वो निकालना था, बाद में सेल किया 20% ज्यादा से, मतलब उसको गेन कितना हुआ 20 प्लस 25 45 गेन हुआ उसको, राइट। उसके बाद भी बोला है यही गलती हो गई, मैक्सिमम स्टूडेंट ने 45 किया है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट परसेंट मतलब गेन परसेंट बोला है निकालने के लिए, तो गेन परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, सीपी पड़ा था उसको 75% में, प्रॉफिट 45, तो निकाल लिए तो कितना होता है 60 होता है, राइट। और ये था 54 का आंसर, जो थोड़ा ट्रिकी था, दैट इज ऑप्शन इज सी। कौन सा ऑप्शन था सी ऑप्शन, अंडरस्टूड। उसके बाद करते हैं 55 की, राइट। 55 जो क्या था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसके देखो अप्रोक्स के दो क्वेश्चन आए इस बार, अप्रोक्स से कितने क्वेश्चन दो क्वेश्चन आए थे, राइट। जिसका होल नंबर लेना था आपको, होल नंबर, राइट, मतलब क्या दिया है यहाँ पे 349 into 51, राइट। उसके बाद प्लस 632 डिवाइडेड बाय 31, ओके, ये लेना था, अंडरस्टूड। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो कि कितना होगा 350 ले लो इसको, और ये 50 कर दो, प्लस यहाँ पे क्या है 632 कर दो और डिवाइड करो 630, डिवाइड करो 30 से, ओके, तो ये हो जाएगा, ओके। इसका आंसर कितना आएगा नियर अबाउट 535, देखो कितना है इसका आंसर दैट इज 17821, राइट। नियर अबाउट इनके पास आ जाएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन करो, इसको डिवाइड करो, राइट, आपको आंसर मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट है, राइट।
इजी है। ओके, ये भी इजी था। अंडरस्टूड। उसके बाद सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है और दोनों को ऐड कर देना है, राइट। इट्स टू इजी। उसके बाद देखते हैं 56 क्या है। 56 देखो 56 के ऑप्शन क्या है 56 का, दैट इज बी। बी ऑप्शन है, राइट। इसका ऑप्शन क्या था 55 का, ऑप्शन था सी। 55 का ऑप्शन सी था, राइट। बी का क्वेश्चन 56 का क्वेश्चन क्या है, देखो अमाउंट क्या हुई है डबल। अमाउंट क्या हुई है यहाँ पे, अमाउंट हो गई है डबल, राइट। अमाउंट अगर डबल होती है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब अमाउंट डबल होती है तो अगर आर निकालने के लिए बोला है तो 100 डिवाइडेड बाय टी करो, और अगर टी निकालने के लिए बोला है तो 100 डिवाइडेड बाय आर करो। तो यहाँ पे टाइम दिया है, आर को निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है, टाइम पीरियड यहाँ पे दिया है। टाइम पीरियड कितना है 16 ईयर, मतलब आपको आर निकालना है 100 डिवाइडेड बाय क्या है 16, 100 डिवाइडेड बाय 16। तो ऐसे कैसे निकालोगे, 100 को डिवाइड करो 16 से, ये 6 जा 96 आता है, माइनस करोगे तो 4, मतलब ये 6 ऊपर में 4 बचा और नीचे में 6 बचे, राइट। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, मतलब ये हो गया 6 1/4%। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज द बी आंसर, राइट। उसके बाद 57 देखो यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर साइड दिया है, मतलब 2 परपेंडिकुलर साइड ट्रायंगल का है, 2 परपेंडिकुलर साइड दिया है, राइट, ऑफ ट्रायंगल जिसका 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, राइट। तो यहाँ पे 2 साइड दिए और तीसरी साइड भी नहीं, मतलब ये परपेंडिकुलर साइड है, राइट। मतलब यहाँ पे जो दोनों की एडिशन है, यहाँ पे 2, ये एक साइड है 5, एक साइड है 12, राइट। 2 साइड दिए, इन दोनों की एडिशन कितनी है 17 है। तो आपके ऑप्शन में देखो एक 13 है, एक 17, ऑप्शन क्या है 13 है, 17 है और 27 है और 30 है। ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि इन दोनों की एडिशन कितना है 17 आ रही है, और एक एडिशन ये वाली जो लॉन्गेस्ट लेंथ है ये बाकी है, राइट। लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है, बाकी है। तो ये लॉन्गेस्ट वाली लेंथ 12 से भी ऊपर होनी चाहिए, 12 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 12 ऊपर, अगर 12 के ऊपर 13 में ऐड करता हो तो कितना होता है, ये 30 होता है। तो 30 इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले ये 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी नहीं होता, राइट। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होता है। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, जो 7th स्टैंडर्ड में आता है, राइट, और 8th स्टैंडर्ड में आता है, राइट। तो पेरीमीटर सिर्फ आपको एक लॉजिक लगाना था कि अगर 2 साइड की एडिशन मेरे पास 17 आ रही है और ये तीसरी साइड जो है, ये तीसरी साइड थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि ये नजदीक वाले के लिए बड़ी होगी, तो उसमें कितना ऐड करूंगा, मतलब इसमें देखो 17 में 10 ऐड किया तो 27 आता है, लेकिन ये तो 12 है, 12 के ऊपर ऐड किया तो 30 आना चाहिए, राइट। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना आता है 13 आता है, राइट। 15 का स्क्वायर 25, राइट। देखो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना आता है 25 का, और 12 का स्क्वायर 144, मतलब 169। ये किसका स्क्वायर है 13 का। इन दोनों की एडिशन, तीनों की एडिशन करो प्लस, राइट, कितना आएगा 13 आएगा, 30 आएगा। तो इसका 30 इज द राइट आंसर, जो क्या है डी ऑप्शन है, व्हाट इज डी ऑप्शन। अंडरस्टूड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 58। 58 का क्या बोला है, देखो यहाँ पे 58, व्हाट इज 58। 58 का आंसर क्या है, दैट इज 58 बी, बी ऑप्शन है, राइट। तो बी ऑप्शन में आपको दिया है 154 into 18 इज इक्वल टू कितना है 27.72 दिया है। तो यहाँ पे आपको निकालना था 27 डिवाइड 27
72 डिवाइडेड बाय 1.18, राइट। ये दिया है, देखो यहाँ पे ये वाला दिया है और उसको ये आंसर है और इसी आंसर को एक नंबर से डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड है वो इधर गया, राइट, डिवाइड में आ गया, राइट। यहाँ पे डॉट है क्या, मत चलो, यहाँ पे क्या है, डॉट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 72 है, ओके, 72 है, ये इधर आ गया तो क्या होगा, 7 डिवाइडेड बाय 18 है, तो आंसर क्या होता है, 154 होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट कब आएगा, देखो यहाँ पे अगर एक डिजिट निकालता हूँ मैं, यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट होता है, राइट, मतलब ये क्या होगा, 277.2 डिवाइडेड बाय 18, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 15.4। 15.4 इज द राइट आंसर, राइट, 15.4, राइट, क्योंकि यहाँ पे डिजिट 2 डिजिट के बाद है और इधर एक डिजिट के बाद है, मतलब एक डिजिट कैंसिल हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, इसी आंसर में से आएगा, अंडरस्टूड। तो ऑप्शन क्या है, बी। उसके बाद देखते हैं 59 का ऑप्शन क्या है, इज द डी, राइट, 59 का ऑप्शन डी। क्या बोला है, क्रिकेट स्कोर, हाँ ये थोड़ा और डिफिकल्ट है, देखो पहले का क्वेश्चन जो डिस्काउंट वाला था वो क्वेश्चन और ये एवरेज का क्वेश्चन, ये थोड़े ये जो चैलेंजिंग थे नवोदय के स्टैंडर्ड के बच्चों के हिसाब से, ओके। मतलब एवरेज दिया है यहाँ पे, डी देखो क्या है, एवरेज दिया है क्रिकेट का, किसका, क्रिकेटर का एवरेज, क्रिकेटर का एवरेज दिया है, राइट, एवरेज कितना है 28, कितने इनिंग्स में, राइट, कितने इनिंग्स में, 24 इनिंग में, राइट, मतलब एवरेज का फार्मूला कैसे निकालते हो तुम लोग, राइट, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज दिया है, सम दिया है क्या, नहीं दिया है, मतलब सम कैसे निकालोगे, देखो एवरेज कितना है 24 इज इक्वल टू यहाँ पे सम और इनिंग कितने हैं 20, यहाँ पे एवरेज दिया है 28, इनिंग कितने हैं 24, तो सम निकालना है तो कैसे निकालोगे, सम ये डिवाइड है उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब हो गया 28 into 24, ये टोटल सम हो गई, अंडरस्टूड। उसके बाद उसको कितना स्कोर करना होगा 25वें इनिंग में, मतलब 25 इनिंग में कितना स्कोर करना होगा, राइट, स्कोर कितना करना होगा, हाउ मेनी स्कोर, जिस कौन सी इनिंग में, 25th इनिंग में, जिसका एवरेज कितना होना चाहिए, 29 हो जाना चाहिए, राइट, तो एवरेज 29 दिया है और ये सम दिया है, राइट। तो कैसे करोगे, इसकी भी एवरेज निकालो और इसमें से माइनस कर दो, ओके। मतलब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सेम सम 25 एवरेज, ये फार्मूला 28 29 इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 25, देयरफॉर सम इज इक्वल टू कितना है 25 यूनिट का 29 into 25, राइट, इनका मल्टीप्लाई करो, राइट, और इसमें से क्या करना है, ये माइनस कर देना है, राइट। देखो यहाँ पे कितना आएगा 25 और 25, इनका सम मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है, राइट, 725 और इसका मल्टीप्लिकेशन आता है, राइट, 672, राइट। डायरेक्ट इसमें क्या करना है, 725 में से 672 माइनस करना है, आपको कितना आंसर मिलेगा, दैट इज आंसर इज 53, हाउ मेनी, 53 इज द आंसर, तो आंसर क्या है, इज द डी, अंडरस्टूड। मतलब पहले दोनों का सम, पहले 24 इनिंग का सम निकालना था जिसका एवरेज 28 था, बाद में 25 इनिंग का सम निकालना था जिसका एवरेज 29 था, तो 29 एवरेज का जो सम है उसमें से, राइट, 24 इनिंग का सम जो होता है उनको माइनस करना था, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना था 59 नंबर का, अंडरस्टूड, राइट। उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम था मैथमेटिक्स सेक्शन डी का, देखो डी का मैथ्स का सेक्शन क्या है, मतलब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्कूल की बात की है, 60 क्वेश्चन नंबर की, स्कूल
स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्कूल में से राइट 35 जो चिल्ड्रन थे उसमें से क्या थे बॉयज थे, कितने बॉयज थे, और जो 25 जो है बचे कितने गर्ल्स, 5 में से 3 बॉयज थे तो 5 में से 2 क्या होंगे गर्ल्स होंगे, और वो कितने हैं 800 है 800, मतलब 5 पार्ट में से 2 पार्ट क्या है 800 है, तो 1 पार्ट कितना आएगा 1 पार्ट इज इक्वल टू 400 राइट। तो टोटल बॉयज कितने होंगे टोटल बॉयज कितने होंगे, कितने पार्ट है 3 पार्ट है, मतलब इसको 3 into 4 कर दो 400 कितना आएगा 1200 आएगा राइट। ये 1200 इज द राइट आंसर, लेकिन लड़कों ने क्या किया है टोटल 5 पार्ट निकाला है, अगर 5 पार्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट राइट, तो 5 पार्ट कितना होता है 5 into 400 मतलब ये होता है 2000, ये टोटल पार्ट था, लेकिन टोटल पार्ट नहीं निकालना था, सिर्फ क्या निकालना था 22 के पार्ट निकालने थे, तो 22 का पार्ट कितने थे टोटल 112, और 1200 इज द राइट आंसर, जो क्या है आपका सी। अंडरस्टूड, ये था सिंपल प्रॉब्लम। अंडरस्टूड, सिर्फ यहाँ पे 2 प्रॉब्लम थे, थोड़े ज्यादा मेहनत करने पड़ते थे, ये था क्रिकेटर का एवरेज का, मतलब 2 बार आपको निकलना है और उसको माइनस करना था, और एक था आपका डिस्काउंट वाला राइट। ये 2 प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सब प्रॉब्लम इजी थे। बाद में जो लैंग्वेज की बात है राइट, लैंग्वेज के सारे एक्शन यहाँ पे दिए मैंने, अच्छे से देख लो हो जाएगा। इसी तरह आपको और वीडियो चाहिए, नवोदय का टॉपिक हो या सैनिक स्कूल का हो या स्कॉलरशिप का हो, कौन से भी टॉपिक के अगर आपके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो राइट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ओके। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं हमेशा आपके लिए नए वीडियो बनाते रहूँगा और आपके लिए भेजता रहूँगा राइट। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आनी चाहिए, मेरे वीडियो की हर वीडियो की नोटिफिकेशन कब आएगी, जब मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करोगे। जल्दी से जल्दी जितने डिवाइस है आपके पास है तो उस डिवाइस में से आप सब्सक्राइब कर लो राइट, जितने आईडी आपके पास है ईमेल आईडी उसमें से आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि हमेशा आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे राइट, और ऐसी वीडियो मैं आपको देता रहूँ। किसी भी ऊपर आपको डाउट्स आ रहा है राइट, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड एमपीएससी यूपीएससी बैंक राइट, और कौन से भी पुलिस भर्ती या कौन से भी बोल सकते हो जो एंट्रेंस एग्जाम है जहाँ पे मैथमेटिक्स सेक्शन का या लॉजिक का अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके भेज सकते हो कि ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसे सॉल्व करो ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जो 2021 जो आज का पेपर हुआ नवोदय 11 अगस्त 2021 को, ये था पूरा सॉल्यूशन मैथ्स का राइट, और बाकी सॉल्यूशन मैंने बाकी आंसर की इधर देके रखी है राइट, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज के भी, उसमें से देख लो टैली कर लो कितना स्कोर आपको बच्चों का है, आपको में रिलेटिव जो भी है सिस्टर हो या ब्रदर हो किसका भी अच्छे से स्कोर देख लेना है राइट। अगर वो 92 के ऊपर या 90 अर्बन एरिया है तो 92 या रूरल एरिया है तो उसके कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा राइट। फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो ओके। मेरे वीडियो को फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं, मैं वेट करूंगा आपकी रिप्लाई का ओके, आपके डिमांड का। अंडरस्टूड, जैसे आप डिमांड करोगे वैसे आपको वीडियो मिलेंगे ठीक है। फिलहाल बाय बाय।